ये बिग बॉस है, इंडिया का एक पॉपुलर रियलिटी टीवी शो। इस शो की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बिग बॉस का हिंदी लैंग्वेज शो अपने 13th ईयर में है। हिंदी के अलावा इस शो को तमिल, तेलुगु, मराठी, बंगाली, कन्नड़ा और मलयालम में भी लॉन्च किया गया है। इस शो का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कुछ कंटेस्टेंट्स एक घर में रहते हैं और उनका बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं होता। शो के दौरान उनको कई सारी टास्क कंप्लीट करनी होती हैं और उनके परफॉर्मेंस और व्यवहार के बेसिस पर उनको घर से बाहर निकाला जा सकता है और जो कंटेस्टेंट शो के अंत तक टिका रहता है वो शो का विनर होता है। ये शो इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि हम दूसरे लोगों को देखना पसंद करते हैं। इसको वॉयरिज्म कहा जाता है और ये शो कई सारी चीज़ें शेयर करता है एक इम्पॉर्टेंट वैज्ञानिक मिशन से। ऐसा मिशन जो हमारी स्पीशीज़ का फ्यूचर डिसाइड करेगा और ये डिसाइड करेगा शायद कि हम सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं। Where do we stand presently in our quest for a manned mission to Mars? Elon Musk finally told the world his vision for colonizing Mars. NASA is catching up with Hollywood, releasing a real-life plan for putting human beings on Mars. अक्टूबर 2015 में नासा ने एक प्लान शेयर किया था मार्स जाने के लिए। इस प्लान में नासा ने 3 स्टेजेस बताई हैं। फाइनल स्टेज, जिसको अर्थ इंडिपेंडेंट कहा जाता है, जिस स्टेज में हम मनुष्य को मार्स पे भेजेंगे 2030 के करीब। ऐसा लक्ष्य जो करीब 22.5 करोड़ किलोमीटर दूर है और जहां पहुंचने के लिए करीब 9 महीने लगेंगे। कंपैरिजन के लिए 1969 में जो अपोलो 11 का मिशन हुआ था, तब एस्ट्रोनॉट्स को करीब 3 दिन लगे थे चांद तक पहुंचने के लिए। नासा के हिसाब से पूरा मार्स मिशन करीब 1100 दिन का हो सकता है, यानी कि करीब 3 साल। विलियम पेलोस्की, नासा के ह्यूमन रिसर्च प्रोग्राम के डायरेक्टर, उन चैलेंजेस पर रिसर्च कर रहे हैं जो शायद सबसे बड़े चैलेंजेस होंगे उन एस्ट्रोनॉट्स के लिए जो मार्स पे जा रहे हैं। वो लॉन्चिंग मैकेनिक्स या फिर फ्यूल एफिशिएंसी पर रिसर्च नहीं कर रहे, बल्कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पर कर रहे हैं या फिर मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स जैसे सोशल आइसोलेशन, कन्फाइनमेंट और लैक ऑफ प्राइवेसी। ऐसी प्रॉब्लम्स जिससे सारे ही बिग बॉस कंटेस्टेंट्स गुजर चुके हैं। मार्स की तरफ जो स्पेस क्रू जाएगा वो सबसे आइसोलेटेड या फिर अकेले मनुष्यों में से एक होगा। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों? क्योंकि बिग बॉस कंटेस्टेंट तो किसी भी व्यक्ति से बात नहीं कर सकते जो बाहर की दुनिया से है, जबकि मार्स का क्रू अपने मिशन कंट्रोल से तो बात कर पाएगा। हाँ, वो बात ज़रूर कर पाएंगे, पर मार्स और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वजह से किसी भी मैसेज को 20 मिनट लगेंगे पहुँचने के लिए। इसीलिए एक मैसेज को 20 मिनट और रिप्लाई आने में 20 मिनट। इसका मतलब किसी भी कम्युनिकेशन को 40 मिनट का समय लगेगा। निक कैनिस, जो एक प्रोफेसर है स्पेस साइकोलॉजी के, वो कहते हैं कि अपनी फैमिली से रियल टाइम या फिर लाइव बात करना बहुत ज़रूरी होता है हर एस्ट्रोनॉट के लिए, और अगर वो चीज़ उनके लिए अवेलेबल ना हो तो उससे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन। इस डिले का मतलब है कि स्पेस क्रू को हर इमरजेंसी को अपने आप ही सॉल्व करना होगा। वो मिशन कंट्रोल पर निर्भर नहीं रह सकते इस डिले की वजह से, चाहे वो इमरजेंसी मेडिकल हो या फिर टेक्निकल हो। एक और प्रॉब्लम जिससे कई रिसर्चर्स चिंतित हैं वो है कि मार्स स्पेस क्रू कैसे रिएक्ट करेगा जब वो इतने टाइम तक इतने दूर होंगे अर्थ से। स्कॉट केली, जिन्होंने 3 साल पहले रिकॉर्ड तोड़ा था सबसे ज़्यादा टाइम बिताने के लिए लगातार स्पेस में, जब उन्होंने 520 दिन बिताए थे, उन्होंने कहा था कि अपनी फैमिली को मिस करने के अलावा वो बहुत सिंपल सी चीज़ें मिस करते थे, जैसे कैसा लगता है जब सूरज आपके चेहरे पर पड़ता है। अब मार्स के स्पेस क्रू को ऐसी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलेंगी 3 सालों तक, जिसकी वजह से उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। पर क्या वो सर्वाइव कर पाएंगे ऐसी सिचुएशन में? कई रिसर्चर्स ने बताया है कि किसी भी स्पेस मिशन की सफलता के लिए, स्पेशली मार्स जैसे स्पेस मिशन के लिए, टीम वर्क बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि उन एस्ट्रोनॉट्स के आसपास कोई भी और व्यक्ति मौजूद नहीं होगा अपने क्रू के अलावा, और वो किसी और से रियल टाइम में बात भी नहीं कर सकते टाइम डिले की वजह से। इसीलिए बहुत ज़रूरी होगा कि उनको मिलजुल कर काम करना होगा और लड़ाइयाँ कम करनी होगी। पर ये इतना आसान नहीं होने वाला। किम बिन्स्टेड, एक साइकोलॉजिस्ट जो उस पर रिसर्च करते हैं कि एक मनुष्य कैसे रिएक्ट करता है वह लंबी स्पेस जर्नीज़ में, वो कहते हैं एक लंबे मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को बहुत छोटी छोटी चीज़ें इरिटेट कर सकती हैं। जैसे वो एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई टीम मेंबर खाते हुए मुंह बंद नहीं कर रहा और आप उससे इरिटेट हो रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप उस सिचुएशन में पहुंच सकते हैं जहां आप उनको मारना चाहते हो। दूसरा उदाहरण देते हैं वो कि एक बार इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक क्रू फोटोशूट करना चाहता था और एक बहुत छोटी चीज़ की वजह से बहुत बड़ी लड़ाई हो गई थी क्रू के बीच।
क्योंकि ये समस्या बहुत ही ज़रूरी है मिशन की सफलता के लिए, इसलिए कई लोग रिसर्च कर रहे हैं कि मनुष्य कैसे रिएक्ट करेगा एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स में, जैसे अंटार्कटिका में, और फिर फेक या फिर मॉक मिशंस में। जैसे एक मॉक मिशन में, जिसको मार्स 500 प्रोजेक्ट कहा जाता है, 6 पार्टिसिपेंट्स को 520 दिनों के लिए रशिया में एक जगह कैद कर दिया था, जैसे कि वो एक मार्स स्पेसक्राफ्ट में है। रिसर्चर्स ने इन लोगों को 520 दिनों तक ऑब्जर्व किया और उन्होंने कई इंटरेस्टिंग फाइंडिंग्स निकाली। जैसे एक फाइंडिंग में उन्होंने कहा कि 2 क्रू मेंबर जो सबसे ज़्यादा थके हुए और तनाव में थे, वो 85% लड़ाइयों में इन्वॉल्व थे। अब ये इतना सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, पर इसका ये मतलब है कि एक भी क्रू मेंबर जो तनाव में है, वो दूसरों को भी तनाव में डाल सकता है उनसे लड़ाई करके। इसलिए नासा का ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि वो किसी भी क्रू मेंबर को इतना तनाव में ना आने दे। एक दूसरे फेक मिशन में रिसर्चर्स ने 4 से 6 लोगों को हवाई यूनाइटेड स्टेट्स में कैद रखा था 1 साल तक, और उन लोगों को सेम प्रॉब्लम से गुजरना पड़ता था जिनसे मार्स के किसी भी स्पेस क्रू को गुजरना पड़ेगा, जैसे एक्सट्रीम आइसोलेशन या फिर अकेलापन, नहाने के लिए बस 30 सेकंड का टाइम, और बाहर के लोगों से बात करने के लिए एक डिले। अपने घर से बाहर जाने के लिए भी उनको स्पेस सूट्स पहनने के लिए बोला गया था। इस एक्सपेरिमेंट से 2 चीज़ें सामने आई। पहला कि हर टीम में लड़ाइयाँ होती हैं, और दूसरा कि डिफरेंट टीम्स डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल चाहती हैं। कुछ टीम्स एक डिक्टेटर चाहती थी और कुछ टीम्स ज़्यादा डेमोक्रेसी चाहती थी अपनी टीम में। इसीलिए जब नासा एक मार्स का स्पेस क्रू चूज़ करेगी, उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि जो भी लीडर हो उसका स्टाइल उनकी टीम मेंबर के स्टाइल से मैच ज़रूर करना चाहिए। करीब 18 महीने के लिए, 9 महीने जाने के लिए और 9 महीने वापस आने के लिए मार्स का स्पेस क्रू एक छोटे से एयरक्राफ्ट में बंद होगा। अब कैद होने की फीलिंग कई कारणों की वजह से आ सकती है, जैसे आप जिस जगह जी रहे हैं उसका साइज़ क्या है, क्या आप उधर घूम सकते हैं या फिर नहीं, आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं उधर, या फिर क्या उधर सूरज की किरणें पड़ती हैं या फिर नहीं। तिहाड़ जैसे जेल में ये चारों कारण मौजूद होते हैं। मार्स के स्पेसक्राफ्ट में 4 नहीं तो 2 या 3 कारण तो मौजूद होंगे। और ये ना भूलिए कि मार्स पर लैंड करने के बाद भी मिशन के दौरान जिस भी जगह वो रह रहे होंगे वो भी एक छोटी सी जगह ही होगी। नासा के करंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से उस जगह का साइज होगा 28 बाय 28 बाय 17 4 लोगों के लिए, जो करीब 40 बच्चों के लिए एक एवरेज क्लासरूम का साइज है। इसके अलावा मार्स का जो वायुमंडल है या फिर एटमॉस्फेयर है उसमें सांस भी नहीं ली जा सकती, और उधर के एवरेज टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस होते हैं। इसका मतलब है कि आउटडोर एक्टिविटीज़ भी बहुत कम होगी लैंड करने के बाद मार्स पे। इन प्रॉब्लम्स के अलावा कई और चैलेंजेस से भी गुजरना पड़ेगा मार्स की स्पेस क्रू को, जैसे लैक ऑफ प्राइवेसी। क्योंकि ये एक ऐतिहासिक मिशन होगा, कई चीज़ें इस मिशन की सैकड़ों लोगों को दिखाई जाएंगी अर्थ पे, और रिसर्च से हमें पता है कि सर्वेलेंस मेंटल हेल्थ इश्यूज क्रिएट कर सकता है। इसके अलावा मार्स 500 मिशन से रिसर्चर्स को ये पता लगा था कि पार्टिसिपेंट्स को सोने में बहुत दिक्कतें आई थी, जिसकी वजह से वो पूरे दिन बहुत थके हुए रहते थे। ऐसी दिक्कतों की वजह से एक मिशन क्रू कई चीज़ें कंप्लीट नहीं कर पाएगा जिनको उनको कंप्लीट करना है। इसके अलावा रिसर्चर्स ने कहा है कि ऐसी सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं हाफ वे स्टेज पहुंचने के बाद, क्योंकि जब एस्ट्रोनॉट्स हाफ वे पहुंच जाते हैं उनको ये पता चलता है कि इतना टाइम स्पेंड करने के बावजूद अभी तो आधा काम और बचा है। इसके बावजूद कि नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिसर्च कर रही हैं, हमें ये समझना होगा कि मार्स की कंडीशंस को टोटली कॉपी नहीं किया जा सकता अर्थ पे। केली स्लैक, एक साइकोलॉजिस्ट, कहते हैं कि फेवरेट पास टाइम एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस से अर्थ को देखना और उसकी फोटोग्राफ लेना होता है, पर अगर कोई स्पेस क्रू मार्स में जाएगा तो वो इतने दूर होंगे कि वो ऐसा नहीं कर सकते। अब वो कैसे रिएक्ट करेंगे हमें उसका जवाब नहीं पता, पर रिसर्चर्स दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। जैसे टीम में लड़ाई कम हो, उसके लिए बहुत रिसर्च ने कहा है कि अगर कुछ टीम मेंबर्स फनी हो तो उससे टीम में माहौल अच्छा बना रहता है। नासा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने की भी कोशिश कर रही है, जिससे हर क्रू मेंबर के फेशियल एक्सप्रेशंस देखे जाए, और जैसे ही कोई क्रू मेंबर गुस्से में आने वाला हो तो टीम लीडर को एक नोटिफिकेशन मिले जिससे वो बात बिगड़ने से पहले ही उसको सॉल्व कर पाए। कंप्यूटर गेम्स भी एक सोल्यूशन है क्रू को शांत रखने के लिए। सोने की दिक्कतों के लिए रिसर्चर्स ने कहा है कि हम मनुष्य सर्केडियन स्पीशीज है, यानी कि हमें 24 घंटे का साइकिल और रेगुलर सनराइज और सनसेट चाहिए होता है ढंग से काम करने के लिए। पर स्पेस ट्रैवल के दौरान
यानी कि जब क्रू अर्थ से मार्स जाएंगे उनके पास ऐसी चीजें मौजूद नहीं होंगी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रिसर्चर्स ने कहा है कि एक अर्थ जैसा फेक वातावरण बनाया जाए उनके स्पेसक्राफ्ट में, जिससे उनको ऐसी दिक्कतें ना झेलनी पड़े। और स्पेस क्रू को उत्साहित करने के लिए, स्पेशली जब उन्होंने हाफ वे स्टेज क्रॉस कर दी हो, कुछ लोगों ने कहा है कि उनके लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज की जा सकती हैं वर्चुअल रियलिटी के जरिए। इस वीडियो के दौरान आपको ये जरूर लगा होगा कि इन कई प्रॉब्लम से बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स भी गुजरते हैं। इनफैक्ट इतनी सिमिलैरिटीज है एक मार्स के मिशन और बिग बॉस शो में कि डच नॉन प्रॉफिट ने तो मार्स पर एक रियलिटी टेलीविजन स्टार्ट करने की भी कोशिश करी, जहां वो 4 लोगों को केवल 1 वे टिकट देना चाहते थे मार्स पे 2022 में, यानी कि वो लोग वापस अर्थ पे नहीं आ सकते। इन 4 लोगों को आम जनता वोटिंग से सेलेक्ट करेगी, एक 40 लोगों के ग्रुप से, जिनको मार्स 1 8 साल से ट्रेन करेगी। उनके हर लम्हे को अर्थ पे दिखाया जाएगा और बिग बॉस के खुद इन्वेंटर इस चीज़ से बहुत एक्साइटेड हो गए। उन्होंने इस शो को बिगेस्ट मीडिया इवेंट इन हिस्ट्री कहा था। और उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वो डच नॉन प्रॉफिट बैंकरप्ट हो गई। इसके बावजूद कि हमें कोई एंटरटेनमेंट शो नहीं मिलेगा मार्स में, ये तय है कि मार्स मिशन और बिग बॉस में बहुत सारी चीज़ें कॉमन हैं। पर हमारे भविष्य की खातिर हमें दुआ मांगनी चाहिए कि मार्स के मिशन के दौरान कम से कम हमें ऐसे सीन्स देखने को ना मिले।